हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू काशिफ सर क्लासेस। बच्चों सभी का स्वागत है काशिफ सर क्लासेस में। लेसन 1 का धर्म युद्ध जो चैप्टर है, लेसन 1 धर्म युद्ध। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी करा दीजिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था इससे पहले की वीडियो क्लास में। आज चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। देखिए आइए, क्वेश्चन 2 बोल रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमैन, डू यू एग्री विथ हिम। दो सवाल है इसमें। पहला सवाल समझ लीजिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर, पद्मा के पिता के अनुसार किसी भी स्त्री की आइडेंटिटी मतलब पहचान क्या है। क्या आप इससे एग्री करते हैं, आपको ये सही लगता है, ये भी बताना है। चलिए आंसर देखिए, इस तरीके से आंसर क्वेश्चन लिखना है आप लोगों को कॉपी में। लिखने के बाद नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा नाम ये है और मैंने आंसर क्वेश्चन अच्छे से लिख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आंसर लिखिए, अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर, पद्मा के पिता के अनुसार मैरिज इज़ आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन, या फिर मैरिज इज़ आइडेंटिटी टू ए वोमेन। समझ गए आप लोग। ए वोमेन्स आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन, किसी भी स्त्री की जो पहचान होती है वो डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, ऑन द आइडेंटिटी ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड की आइडेंटिटी पर डिपेंड करती है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, डू यू एग्री विथ हिम, क्या पद्मा के पिता का ये जो विचार है आप उससे सहमत हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई डू नॉट एग्री विथ दिस पॉइंट, हम लोग इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि वोमेन प्ले ए कम्प्लीमेंटरी एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ मेन, चूँकि स्त्रियां जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सहयोग और इम्पॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण योगदान देती हैं मतलब पुरुषों की ज़िंदगी में। जैसे कि वोमेंस जो हैं वो नर्स हैं, वो मेडिकल की फैसिलिटीज़ में आपका सहयोग करती हैं, आप ये सब भी लिख सकते हैं। वोमेन जो हैं वो अच्छा एजुकेशन कर रही हैं आजकल, वोमेन एम्पावरमेंट की बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और पद्मा के पिता का जो उनका जो सोच है उसको आप एग्री नहीं कर सकते हैं, तो यही इसमें लिखना था। ये क्वेश्चन 2 हुआ, इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट क्वेश्चन डिड द पद्मा आस्क डैट हर मदर, कौन सा क्वेश्चन पद्मा अपनी माता से पूछी थी जिसको माता ने सेंसलेस कह दिया था, मतलब पद्मा की मम्मी ने सेंसलेस कह दिया था पद्मा को, कौन से सवाल पे, वही बताना है। वाई डिड पद्माज मदर कॉल इट सेंसलेस, और ऐसा क्या कारण है, क्यों पद्मा की मम्मी ने सेंसलेस कहा, वो भी बताना है। देखिए इसका आंसर लिखिए, द क्वेश्चन दैट द पद्मा आस्क्ड हर मदर, वॉट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, पद्मा अपनी माता जी से पूछ रही है, मम्मी से पूछ रही है कि क्या होगा अगर कोई शादी नहीं करेगा तो पद्माज मदर वाज ए डिवोटी लेडी, पद्मा की जो मम्मी है वो डिवोटी है, मतलब धार्मिक है। शी न्यू डैट फॉर ए वोमेन हस्बैंड इज़ एवरीथिंग, और पद्मा की मम्मी को लगता है कि एक हस्बैंड जो है वो स्त्री के लिए सब कुछ होता है। विदाउट ए हस्बैंड वोमेन लाइफ इज़ लाइक ए हेल, और बिना हस्बैंड के स्त्री की ज़िंदगी, औरत की ज़िंदगी एक हेल के जैसी होती है। सो व्हेन द पद्मा आस्क्ड द क्वेश्चन रिपीटेडली, बार बार जब पद्मा अपनी माँ से ये बात पूछ रही थी तो उसकी माँ ने, पद्मा की माँ ने पद्मा को सेंसलेस कह दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। अब देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इसका आंसर अच्छे से उतारिए, इस तरीके से फेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेसन 1 का ये सब धर्म युद्ध जो आपका लेसन है इंग्लिश का, पनोरमा का पार्ट 1, उसका हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं। जो लोग पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं देखे हैं वो भी इसी चैनल पे जाइए, जल्दी से देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हिंदी में भी समझा दिया है। काशिफ सर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी क्लास आप लोग का नहीं छूटे। अभी हम मैथ पढ़ाएंगे, फिर सोशल साइंस पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज़ द इनजस्टिस दैट द पद्मा टॉक्ड अबाउट, कौन सा इनजस्टिस है या कोई सा जो पद्मा इसमें बता रही है इस कहानी में। तो आंसर इसका होगा, द पद्मा कॉल्स इट एन इनजस्टिस व्हेन हर मदर टेल्स डैट लाइफ इज़ हेल फॉर द वोमेन हुज हस्बैंड इज़ डेड। पद्मा को ये बहुत बुरा लगता है, ये नाइंसाफ़ी लगता है जब उसकी माँ कहती है
कि लाइफ हेल है, ज़िंदगी जहन्नम के जैसी है उस स्त्री के लिए जिसके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, शी हेट सच आइडिया ऑफ वोमेंस आइडेंटिटी, वो ऐसे आइडिया को, वोमेन के विचार के बारे में जो विचार हमारे समाज में है इस तरीके का जो कि नहीं होना चाहिए, उससे उसको नफ़रत है पद्मा को। ठीक है, ये समझ गए कहानी एकदम। हिंदी में भी आप लोगों को समझा दिया हम, और इंग्लिश में भी आप लोग इंग्लिश में बहुत अच्छा कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कॉपी में अच्छे से आंसर क्वेश्चन लिखिए, और सब बच्चा नीचे में अटेंडेंस के लिए नाम लिखेगा अपना। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं आपसे।